नमस्ते जी एंड वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आयुर्वेद और हेल्थ के शो में। आप सबको ये एक चीज़ याद दिला दो कि अगर आप डॉक्टर जी से ऑफर बात करना चाहते हैं या प्राइवेट बात करना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे तक इसी नंबर पर डॉक्टर जी आपकी डायरेक्टली कॉल्स लेंगे शो के बाद, और शो के एंड में फीडबैक डिटेल्स भी आएंगी जिन पर आप डॉक्टर जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ग्रुप बुकिंग भी करनी हो तो उसके बारे में भी आप डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। तो ये आपके शहर, आपके टाउन, आपकी सिटी में आ सकते हैं, आपसे बात करेंगे। अभी चलते हैं कॉलर के पास। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से बात करनी थी। हाँ प्लीज, डॉक्टर से बात करनी है। बोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब। हाँ बोलो बोलो। હા, મારું નામ ઉર્મિલા છે હા બોલો ને મને કોલેસ્ટ્રોલ છે. કોલેસ્ટ્રોલ માટે કે બતાવશો મને? સર સાંભળો તમે ટીવી હા લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં કીધું હતું કે લસણની કળીને હા છાશમાં આખી રાત પલાળી રાખવાની યા અને પછી બીજા દિવસે સવારે એને લંચમાં એ છાશ પીવાની અને લસણની કળી જે હોય એ પણ ખાઈ લેવાની. એટલે એના કારણે લોહી પાતળું થાય, બીકોઝ ગાર્લિક ઇઝ થિનિંગ ધ બ્લડ, બરોબર? એટલે એના માટે એ બહુ સારું છે. બીજું મેં લાસ્ટ ટાઈમ કીધી હતી કે એક પુનર્નવા ગૂગળ કરીને દવા આવે છે આયુર્વેદમાં. પુનર્નવા? હા, પુનર્નવા ગૂગળ. ગૂગળ એટલે એ શું હોય છે? એ દવા છે આયુર્વેદિકની, અને એ દવાની જો એક ટેબ્લેટ સવાર સાંજ તમે લો તો એના કારણે તમારું જે બ્લડમાં જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ હોય, જે હાર્ટ એટેક માટે જવાબદાર હોય, એ ઘણું ઓછું કરી નાખે છે. એટલે તમારે પછી સિમ્વાસ્ટેટિન કે જે મેડિકલ મેડિસિન છે લેવાની જરૂર નહીં. તમે ખાલી પુનર્નવા ગૂગળને રેગ્યુલર તમે કરી શકો. અને ત્રીજી વસ્તુ મેં કીધી હતી, સવારે ખાલી પેટે સિનેમન પાવડર, હા, એટલે એક મોટો ચમચો હની, 1 ટેબલ સ્પૂન હની. એટલે પણ ડાયાબેટિક્સ હોય તો હની ના ખવાય ને? તો પછી અડધા ગ્લાસ ગરમ પાણીની અંદર ખાલી 2 ચપટી સિનેમન પાવડર નાખવાનો, એમાં હળદર નાખવાની અડધી ચમચી, અને એ અડધો કપ ગરમ પાણી સવારે જો ખાલી પેટે પીવામાં આવે તો એનાથી પણ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે. મારે છે ડાયાબેટિક્સ છે પણ સાથે બ્લડ પ્રેશર બી છે. હા, તો પછી તમે મને પહેલા કીધું તો તમને હનીનો ઓપ્શન ના આપત, પણ એમાં તમે ગરમ પાણીમાં હળદર અને સિનેમન નાખીને લઈ શકો. એમાં પુનર્નવા ગૂગળ પણ લઈ શકો અને લસણ અને છાશનો પ્રયોગ પણ કરી શકો. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. तो डॉक्टर जी, आप हमें इनफर्टिलिटी के बारे में बता रहे थे, तो आप ये बताएं कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसके क्या क्या कॉजेज हैं? मॉडर्न साइंस में सबसे पहले माना गया है कि इनफर्टिलिटी के लिए 30% मेल, 30% फीमेल, 25% अनएक्सप्लेन्ड, अच्छा, 10% अदर. ओके. और उसके अलावा 10% कंबाइंड इनफर्टिलिटी को माना गया है. यानी कि मेल और फीमेल दोनों को बराबर जिम्मेदार माना गया है इनफर्टिलिटी के लिए. और कई बार इनफर्टिलिटी ज्यादातर मेल के कारण या तो कई बार ज्यादातर फीमेल के कारण होती है. हम सिर्फ सुनते हैं कि फीमेल के कारण ही होती है. तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये सर्वे है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि 30% मेल के कारण और 30% फीमेल के कारण इनफर्टिलिटी होती है. ओके, तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, मगर अभी कॉलर के पास चलते हैं. हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से क्वेश्चन पूछना था. जी हाँ बोलिए. हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार, बोलिए. हाँ जी सर, मैंने पूछना, मेरे बैक में थोड़ी पेन रहती है ना, लाइट सी. बैक एक होता है आपको? हाँ जी. अच्छा, कब से हो रहा है बैक एक आपको? काफी टाइम से, तकरीबन 1.5 साल हो गया. अच्छा, और लोअर बैक में होता है या अपर बैक में होता है? बैक पे होता है ना, जो है बैक हेड भी थोड़ा पेन करता रहता है. आपने कभी अपनी एक्सरे निकलवाया था कि कोई वर्टेब्रा में कोई प्रॉब्लम है या डिस्क में कोई प्रॉब्लम है? करवाया एक्सरे आपने? एक्सरे वगैरह तो नहीं करवाया. मैं डॉक्टर के पास गया तो वो बोला वैसे टेंशन के साथ होता है. तो टेंशन के साथ होता है, ऐसा कहा? जी, उन्होंने तो ऐसे कहा, तो टैबलेट दी थी, उससे बहुत नशा सा होता, तो फिर मैंने टैबलेट छोड़ दी, उससे फर्क नहीं पड़ा था. अच्छा, तो अभी आप टेलीविजन पर सुनिए. आप जो बता रहे हैं कि आपकी नेक पर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो स्पाइनल कोड पर जब प्रेशर बढ़ता है तभी जाके ये पेन होती है. तो एक तो सेडेटिव टैबलेट्स लेने से कोई मतलब नहीं है. जो आपने बताया नशा होता था, सेडेटिव टैबलेट्स सिर्फ आदमी को रिलैक्स करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं, टेम्पररी, उसमें कोई फायदा नहीं होता. ये कंडीशन में मैं आपको कहूंगा कि पहले तो आप मुझे आकर मिले तो मैं एग्जैक्टली आपकी स्पाइन अलाइनमेंट और देख लूं कि एग्जैक्टली वो मसल्स टेयर हुआ है या तो कोई वर्टेब्रल डिस्क में डैमेज है या कोई नर्व में पेन हो रही है. तो उसके लिए आप मुझे आकर मिले. उसके अलावा सिर्फ अभी आप आयुर्वेद में सिर्फ गूगल टैबलेट जो मैं बताई, जो और सभी पेन्स के लिए बॉडी में यूज होती है, तो वो आप एक कैप्सूल खा सकते हैं. लेकिन आई जस्ट सजेस्ट यू कि कम एंड सी मी. थैंक यू. थैंक यू. तो डॉक्टर जी, अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं. हेलो हेलो. हाँ बोलिए. हाँ जी, नमस्कार जी, डॉक्टर से बात करनी. हाँ बोलिए प्लीज.
हाँ जी, मेरे को कॉन्स्टिपेशन के काफी टाइम से प्रॉब्लम है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवा लिए पर अभी तक कोई असली इफेक्ट नहीं मिला मेरे को। ट्राई किया मेरे को। कितने साल से कॉन्स्टिपेशन है आपको? मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा, कोई रीजन था आपकी, कोई सी ऑपरेशन के बाद ये हो गया है या बस? नहीं, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है आज तक, पर डायबिटीज, थायराइड और यूरिक एसिड है मेरे को। ओके, अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन मैं अभी एक सादा प्रयोग बताता हूँ आपको कि आप वो शुरू करें कि हाँ जी, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, हाँ, एक आयुर्वेद में दवाई आती है जिसको बोलते हैं निरंजन फल। निरंजन फल? हाँ, निरंजन फल। निरंजन फल का पाउडर 1 चम्मच। अच्छा जी। और उसके साथ 1 चम्मच त्रिफला पाउडर। अच्छा, त्रिफला पाउडर। हाँ, त्रिफला और निरंजन फल को पानी में आधे कप गर्म पानी में अगर आप सुबह शाम लेंगी तो अगर पुरानी कोई कब्ज है तो वो चली जाएगी, लेकिन किसी दवाई के कारण अगर वो कब्ज हो रही है, जैसे आपने कहा कि आपको डायबिटीज है, तो उसमें ग्लिपिजाइड और मेटफॉर्मिन और ये सारी दवाइयां होती है, वो बहुत ज्यादा। हाँ जी, मेटफॉर्मिन ले रही हूँ मैं, और एक 100 ग्राम की दवाई ले रही हूँ। हाँ, तो ये मेटफॉर्मिन जो है वो इंटेस्टाइन को बहुत ड्राई करती है, तो ये दवाई के कारण हो रहा है। तो अगर हो सके फिर ग्लूकोफाज ले सकती हूँ? वो दवाई आप कोई बंद ना करें। मैं आपको दवाई बंद करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि उसके कारण ये ड्राइनेस हो रही है, तो उसमें आप त्रिफला और निरंजन फल का पानी पिए, 1 आध महीना ट्राई करें। अगर फर्क ना पड़े तो फिर मुझे आके मिले, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू। एक्चुअली हम मिलने नहीं आ सकते क्योंकि हम पेरिस में रहते हैं और हमारी प्रॉब्लम है कि हम मिलने नहीं आ सकते। अच्छा, तो ऐसा करें आप कि मेरे साथ फोन कंसल्टेशन कर लें, मैं आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर फिर आपको हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं जानूंगा ही नहीं कि आपकी क्या डिटेल्स प्रॉब्लम्स हैं। मैं कोई एक्सपेरिमेंट या टीवी पर भी मैं कई बार बताता हूँ कि ये सिर्फ मैं जनरल चीजें बताता हूँ, लेकिन आपके स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आप मेरे से जरूर बात करें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर जी, आपने अभी मेंशन किया कि टेलीफोन कंसल्टेशंस, तो जो हमारे यूरोपियन व्यूअर्स हैं उनके लिए ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर उनकी कोई रिपोर्ट्स हो, वो आपको ईमेल या फैक्स भी कर सकते हैं? वही मैं कहता हूँ कि वो स्कैन करके मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं और मैं करीबन 45 मिनट्स की कंसल्टेशन करता हूँ। अभी मेरे पास पेशेंट्स हैं पोर्टुगल से, जर्मनी से, स्पेन से, पेरिस से, फ्रांस से, तो वही करते हैं वो लोग, मुझे स्कैन कॉपीज भेजते हैं अपनी सारी रिपोर्ट्स की, और कई बार मैं अपना कंसल्टेशन फॉर्म उनको भेजता हूँ, फिर वो पूरा फिल करके मुझे वापस भेजते हैं, क्योंकि कई बार फोन पर वो समझ नहीं पाते मैं क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरा कंसल्टेशन फॉर्म काफी डिटेल है, तो पूरी डिटेल भर के मुझे वापस भेजते हैं और फिर मैं उनकी हेल्प करता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये सर्विस के बारे में हमारे व्यूअर्स को पता ही नहीं था। तो अभी सीधा चलते हैं अगले कॉलर के पास। हेलो। तो हाँ जी, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सर्विस है, क्योंकि जो यूके में लोग हैं वो तो अगर जैसे उनके ग्रुप्स हो, जैसे अगर एक फैमिली में देखा जाए तो 5 जन तो होते ही हैं, तो अगर 3 फैमिलीज भी इकट्ठे हो तो वो आपसे ग्रुप बुकिंग कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जो यूरोपियन व्यूअर्स है उनके लिए तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा, सही बात है ना। तो इसके लिए वो आपको आपके फीडबैक नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या शो के बाद भी आप डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली आपसे बात कर लेंगे और सब जो भी डिटेल्स है वो फाइनलाइज कर लेंगे। अभी हम सीधा चलते हैं डॉक्टर अगले कॉलर के पास। हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से बात करनी थी। जी, मैं इटली से बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ, बोलिए प्लीज। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि 1 साल से मेरे शरीर के काफी हिस्सों में जैसे गिल्टियाँ छोटी हुई है और हाथ लगाने पर महसूस होती है, पर वैसे नहीं है, बाहर नहीं है, उभरी हुई। तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, जरा आप जोर से बोले। 1 साल से मेरे शरीर पर काफी हिस्सों पर गिल्टियाँ सी बनी हुई हैं, जैसे कि छोटी छोटी, पर हाथ लगाने पर महसूस होती है, वैसे नहीं। अच्छा, कब से हो रहा है? 1 साल से? मालूम नहीं ये क्यों होगी। 1 साल से है आपको? हेलो। हेलो। हाँ, 1 साल से हो रहा है क्या आपको ये? 1 साल से ऐसे बनी हुई है। अच्छा। मैंने यहाँ पर भी कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि वैसे ही है, जैसे कि खून थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो आप डिजीज बता रही है वो ऑटो इम्यून सप्रेसिव डिसऑर्डर है। जब लिवर के अंदर फैट ज्यादा बनती है तो वो ब्लड को थिक बनाता है, यानी खून को मोटा करता है, और उसके कारण छोटी छोटी जैसे कि नोड्स पूरी बॉडी में बन जाती है।
और हाथ लगाने से उसको फील किया जा सकता है। कई बार वो पेनफुल होती है, कई बार वो पेनफुल नहीं होती। तो ये कंडीशन जो है वो ऑटो इम्यून सप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे डेफिनेटली मेरे फीडबैक कॉल पर फोन करें और डिस्कस करें, तो मैं आपको डेफिनेटली इसकी हेल्प करूंगा। ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये चीज आगे जाके फिर बड़ी गांठें या तो नोड्स बन सकती हैं जो काफी पेनफुल हो सकती हैं। प्लीज, थैंक यू। जी डॉक्टर जी, मैंने काफी नोटिस किया कि काफी प्रॉब्लम्स लिवर से रिलेटेड है, Yes. है ना? तो हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं कि जिससे हम अपने लिवर को लुक आफ्टर करें? देखिए, लिवर है वो किचन ऑफ द बॉडी। जी। अगर लिवर को आपने लुक आफ्टर नहीं किया तो सबसे ज्यादा आप बीमार पड़ते हैं। स्पाइसी फूड, अल्कोहल, अच्छा। रेड मीट, हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स, फैटी चीजें, ये सारी चीजों को अगर आप मॉडरेटली खाएं या तो कम खाएं या तो शाम के टाइम पे बिल्कुल ना खाएं तो लिवर काफी हेल्दी रहता है। उसके अलावा कैमोमाइल टी पिए, फेनल टी पिए। फेनल और कैमोमाइल लिवर के लिए काफी अच्छा है। और इंग्लिश दवाइयों में मिल्क थिसल इज वेरी गुड। यू कैन यूज मिल्क थिसल वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। सुबह शाम उसकी एक कैप्सूल लेके रेगुलर अपने लिवर को क्लेंस करें। जी जी। तो अभी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, आप डॉक्टर जी से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी फोन किया था तो मैं सुन नहीं सकी हूँ सही तरह। मेरे हाँ, फिर टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। ठीक है। मेरे हस्बैंड को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस वजह से वो आपने बताया था, मैं सुन नहीं सकी हूँ, तो आप दोबारा बता सकते हैं? जरूर, आप सुनिए टेलीविजन पर, आप फोन रख के टेलीविजन पर सुनिए मैं क्या बताता हूँ। मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन को छाछ में भिगोकर नेक्स्ट डे लंच के साथ खाएं और वो छाछ पिए। दूसरा बताया था मैंने आंवला का पाउडर और हल्दी। अगर आंवला पाउडर लेते हैं तो 1 चम्मच और हल्दी पाउडर लेते हैं तो आधा चम्मच, दोनों को मिक्स करके सुबह सुबह खाली पेट पिए, जिसके कारण जो फास्टिंग शुगर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फास्टिंग शुगर ही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अगर फ्रेश आंवला मिलता है तो 1 आंवला और आधा चम्मच हल्दी के साथ खाएं। उसके अलावा मैंने बताया था कि अगर उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो शतावरी करके एक कैप्सूल आती है, शतावरी करके एक हर्ब है आयुर्वेद में, उसकी एक कैप्सूल सुबह शाम लेने से बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की जो तकलीफ है वो काफी कम हो सकती है। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर यानी कि शुगर के अंदर आयुर्वेद में मेष घन करके एक कैप्सूल है, वो आप सुबह शाम एक लें। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी हमारे से कोर कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी। हाँ जी, मैं ना कमलजीत बोल रही हूँ। हाँ जी। मैंने ना अपने फेस के बारे में पूछना था, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत। ओके। उसके लिए क्या हो सकता है? कितने साल से आपको पिगमेंटेशन है? बहुत देर से है। कितने साल? 10 साल हो चुके हैं, मैंने तो छोड़ी भी। अच्छा, आपको स्पेसिफिक डाई, हेयर डाई यूज करते हैं जिसके कारण ये हुआ हो? हेयर डाई तो यूज करती हूँ, डिफरेंट करती हूँ। ओके, देखिए उसमें पिगमेंटेशन के 2 कारण है। मैंने एक बार एक कॉलर को बताया था कि डिफरेंट हेयर डाई, या तो केमिकल वाली हेयर डाई या तो एमोनिया वाली हेयर डाई यूज करने से फेस पर, हाँ, तो अगर एमोनिया फ्री करते हैं तो उसके पहले अगर आप जब आपने यूज की होगी तो वो आपकी स्किन पर अगर वो सूट नहीं हुई तो वो स्किन कंडीशन को इतना ज्यादा डैमेज कर देती है कि काले धब्बे हो जाते हैं फेस के ऊपर, बहुत ही एक्सेसिव धब्बे हो जाते हैं जो स्किन के सेल्स को डैमेज भी कर सकते हैं। और दूसरा रीजन है कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाने के कारण हाई पिगमेंटेशन होता है। तो ये 2 चीजों के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहली चीज है कि पिगमेंटेशन के लिए जवाबदार है कि आप अपने लिवर को क्लेंस करें। लिवर क्योंकि वो ब्लड बनाता है, खून को साफ करता है, तो लिवर को साफ करने के लिए आप, मैंने अभी भी मैंने बताया कि कैमोमाइल और फेनल टी या तो कैमोमाइल टी का यूज करें। फेस पर पिगमेंटेशन के लिए मैंने एक बार बताया था कि हल्दी, मंजिस्टा और हनी, यानी कि हनी मंजिस्टा पाउडर आता है आयुर्वेद में और हल्दी, ये 3 चीज को मिक्स करके उसका फेस पैक बना के उसका यूज करें 2 से 3 बार वीक में, तो वो पिगमेंटेशन में फायदा कर सकता है। और इंटरनली लिवर के लिए आयुर्वेद में पुनर्नवा और उसके अलावा गुडुची और पुनर्नवा दोनों ब्लड प्योरीफायर है और लिवर क्लेंजिंग है, तो वो दोनों की एक कैप्सूल सुबह शाम लें और देखिए आपको कैसा फायदा होता है। जनरली अगर वो कहाँ से मिलेंगे? वो गूगल सर्च करें आप, गुडुची और पुनर्नवा बहुत इजीली अवेलेबल है, वो आयुर्वेद की काफी हेल्दी। क्या नाम बोला आपने? गुडुची और पुनर्नवा। गुरुखी और गुरुखी और पुनर्नवा। हाँ, तो ये आप लें। और अगर ज्यादा काले धब्बे हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे आके मिले, तो मैं देखूंगा कि ये अगर डेड सेल हो गए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, अगर डेड सेल नहीं है तो वी कैन डेफिनेटली रीजनरेट। थैंक यू।
तो डॉक्टर जी सभी व्यूअर्स को ये याद दिलाना चाहूंगी अभी कि अगर आपको ग्रुप बुकिंग्स करनी है तो आप डॉक्टर जी से मिल सकते हैं। तो अगर 15 लोगों से ज्यादा का ग्रुप हो तो आप हमें जैसे डॉक्टर जी को डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे फीडबैक नंबर पर, तो आप इनसे बात कर सकेंगे और जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो कर सकेंगे। और ये बात आप मत भूलना कि ये जो इनफर्टिलिटी का टॉपिक है सिर्फ इसी शो में नहीं मगर नेक्स्ट वीक के शो में भी हम इसी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको डॉक्टर जी से ऑफ एयर या प्राइवेटली बात करनी है तो इस शो के बाद 9 बजे तक इसी नंबर पर डॉक्टर जी आपके कॉल्स लेंगे और आपसे बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, मगर ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी अपने पेन और पेपर रेडी रखें, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में एक तो डॉक्टर जी के फीडबैक डिटेल्स आएंगे और दूसरी बात ये कि आपको हेल्थ टिप्स देने वाले हैं। तो